राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। ये कथा भक्त माल जी से ली गई है और इसके लेखक हैं नाभादास जी द्वारा ये लिखा गया है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कथा बहुत अच्छी है। एक भक्त चरित्र है, आप लोग पूरा सुनिएगा। अगर अच्छा लगे कथा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, श्री गोवर्धन नाथ स्वामी जी श्रीनाथ जी के भक्त हुए, जिनका नाम श्री त्रिपुर दास जी था। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला या अंगरखा, जिसे आज की भाषा में शॉल कहते हैं, भेजा करूँगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भगवान श्री की सेवा में भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा अंगरखा ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और मंदिर में गोसाई जी विट्ठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ समय बाद इनका ऐसा समय आया, त्रिपुरदास जी का, कि राजा ने इनका सर्वस्व हरण करवा लिया। ये एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए अंगरखा भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा में से ये वंचित हो गए तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से दुखी होकर ये अकेले में खूब रोते। इनकी आंख से जल की धार बहती रहती। एकाएक इन्हें पीतल की एक दवात दिखाई पड़ी इनकी झोपड़ी में। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसको बेचकर ही श्री ठाकुर जी की सेवा करूँगा। त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बेचकर बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से उन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं। अतः उसे घर में ही रख दिए। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव आया हुआ सहसा ही दिखाई दिया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को देना। भंडारी जी मतलब जो श्रीनाथ जी के लिए आए सभी चढ़ावों का हिसाब रखते थे, उन्हें भंडारी जी कहते थे, लिखा पढ़ी करते थे। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझे दीन की यह कुछ भेंट आप ले लीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। तो परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है। उस समय के ठाकुर गोसाई जी लोग से बात भी करते थे। शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर उड़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए
प्रभु लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब बही खोलकर सेवक ने नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, इनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है। मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमो उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। गोसाई जी ने आज्ञा दी कि उन कपड़ों को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर मुँह बनाकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही उस ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े का नाप सधवाकर कटवाकर अंगरखा सिलवाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखा को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि गोसाई जी, अब मेरा जाड़ा दूर हो गया। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।